अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुगम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताल्ला कर रहे हैं। ये चैप्टर की सेकंड वीडियो है जिसमें हम सफ़ा नंबर 47 और 48 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 47 यानी कि दायरा सबक के सबसे फर्स्ट पेज पर अमली काम दिया गया है। अमली काम 1 और सफ़ा नंबर 48 पर अमली काम 2 और अमली काम 3, ये तीनों अमली काम हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। दायरे के ताल्लुक से इस्तिलाहात मरकज़, निस्फ़ कुतर, कुतर, वितर, अंदरून, बैरून से बखूबी वाकिफ़ हैं। मुतमासिल दायरे, हम मरकज़ दायरे और क़िता करने वाले दायरे, इन इस्तिलाहों को याद कीजिए। ये सारा बेसिक हमने इससे पहले वाली वीडियो यानी कि चैप्टर के सबसे पहली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है और 9th स्टैंडर्ड में भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, 8th और 9th स्टैंडर्ड में। नवी जमात में मुताला किए हुए वितरों की खुसूसियत झैल के अमली काम की मदद से याद कीजिए। हमें जो 9th स्टैंडर्ड में वितरों के जो मसले पढ़े थे हमने, वितर की खुसूसियत, उस मसले को याद करना है हमें, उसके बारे में ये अमली काम दिया गया है। शक्ल में सी मरकज वाले दायरे का वितर क़िता DE है। एक दायरा दिया गया है, उसका मरकज C है और एक वितर है उसके अंदर जो कि DE है। वितर DE क़िता CF वितर DE पर उमूद है। CF जो है वो DE पर उमूद है, यानी कि CFD और CFE ये दोनों जाविये 90 दर्जे के हैं। अगर दायरे का कुतर 20 सम और DE मसावी 16 हो तो CF मालूम कीजिए। DE यानी कि दायरे का वितर 16 दिया गया है और दायरे का कुतर हमसे कहा गया है 20 सम है, तो CF मालूम कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए इस्तेमाल किए गए मसले और खुसूसियत को याद करके लिखिए। ये सवाल के ऊपर पूरी एक मश्क हमने सॉल्व की थी 9th स्टैंडर्ड में। तो इस सवाल को हल करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज का, 3 थ्योरम्स का, 3 बेसिक खुसूसियत का हमने इस्तेमाल किया था। वो खुसूसियत यहाँ पर हमें लिखना है। तो उसमें सबसे पहले वितर की खुसूसियत है जो कि है दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। ये जो है दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद है CF, तो CF DE की तनसीफ करेगा, यानी कि DE को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करेगा, DF और FE के। तो पहली खुसूसियत ये हो गई, उसे लिख लेंगे हम। दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। यह है पहली खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत इसमें हमने, अब तनसीफ करता है मतलब वस्ती नुक्ते का कंसेप्ट आ गया, तो हमने वस्ती नुक्ते की खुसूसियत यूज की थी जो कि थी वस्ती नुक्ता दिए गए क़िताखत की तनसीफ करता है या उसे 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। ये दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी हमने जो हमसे कहा गया है वो निकालने के लिए फीसागोरस का मसला इस्तेमाल किया था। तो तीसरी खासियत फीसागोरस का मसला है जिसका बयान है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदा 2 अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी फीसागोरस का मसला यूज किया गया था। अब हमें कहा गया है कि इन खुसूसियत का इस्तेमाल करके सवाल हल कीजिए। ये सवाल हमें हल करना है। एक दायरा है जो कुतर 20 सम का है, दायरे का कुतर 20 सम है, तो सबसे पहले हम दायरे का निस्फ़ कुतर लिख लेंगे।
दायरे का कुतर भी सम है, इसलिए दायरे का निस्कुतर 10 सम है। निस्कुतर कुतर का एग्जैक्ट हाफ होता है। उसके बाद में हमसे कहा गया है पिता CF उमूद है पिता DE पर। DE वितर है और CF उसके ऊपर उमूद है जो कि मरकज से गुजर रहा है। CF मरकज से स्टार्ट हो रहा है, तो दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद दायरे की तनसीफ करता है, वितर की तनसीफ करता है, इसलिए DF मसावी हो जाएगा FE मसावी हो जाएगा 1/2 DE। DE की तनसीफ कर रहा है तो 2 मसावी क़ितात DF और FE बन रहे हैं वहां पर। इसका रीजन लिख देंगे हम यहां पर। पहली वाली खुसूसियत, दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। अब DE की वैल्यू दी गई है हमें 16, DE मसावी दिया गया है 16, तो DF और FE उसके आधा यानी कि 8 हो जाएंगे, इसलिए DF मसावी FE मसावी 1/2 ज़रब 16। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, DF मसावी FE मसावी 8 सम। तनसीफ करता है मतलब यहां पर हमने कौन सा कंसेप्ट लिया? वस्ती नुक्ते का कंसेप्ट लिया, तो इसका रीजन यहां पर लिख देंगे हम वस्ती नुक्ता F। वस्ती नुक्ते की खासियत से DF मसावी FE मसावी 8 सम। अब हम कोई एक मुसल्लस कंसीडर करेंगे, या तो CFE या फिर CFD। दोनों में F पर बनने वाला जाविया 90 दर्जे का है। फर्ज कीजिए मुसल्लस CFE ले रहे हैं हम। मुसल्लस CFE में जाविया CFE मसावी है 90 दर्जे, क्योंकि क़िता CF उमूद है क़िता DE पर और DF और E ये तीनों हम खती नुकात हैं। इसलिए अब इसके ऊपर हम फीसागोरस का मसला अप्लाई कर सकते हैं। F ये 90 दर्जे का जाविया है, तो उसके सामने का जिला यानी कि CE ये हो जाएगा वितर। वितर की दूसरी मसावी बाकी 2 जिलों के मुरब्बों का मजमुआ, CF की दूसरी जमा FE की दूसरी। इसलिए CE की दूसरी मसावी CF की दूसरी जमा FE की दूसरी। इसका रीजन लिख देंगे हम यहां पर फीसागोरस का मसला। नाउ अब वैल्यूज रख देंगे हम। अगर हम शक्ल में देखते हैं तो CE जो है ये दायरे का निस्फ उतर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। FE की वैल्यू हमारे पास है, हम CF की वैल्यू निकाल लेंगे। CE ये है 10 क्योंकि ये दायरे का निस्फ उतर है, मसावी CF की वैल्यू हमें निकालना है और FE की वैल्यू हमने निकाली 8 नंबर 1 से, और CE ये जो है दायरे का निस्फ उतर है, ये इसका रीजन लिख दिया हमने। इसलिए 10 की दूसरी यानी कि 100 मसावी हो जाएगा CF की दूसरी जमा 8 की दूसरी यानी कि 64। CF की दूसरी मसावी ये जमा 64, इधर आकर मनफी 64 हो जाएगा, 100 मनफी 64, तो CF की दूसरी मसावी हो जाएगा 36। CF की वैल्यू निकालना है हमें, तो हम CF की दूसरी का जजरुल मुरब्बा लेंगे जो कि होता है CF, राइट साइड में
जजरुल मुरब्बा, तो लेफ्ट साइड में भी जजरुल मुरब्बा यानी कि जजर 36, तो CF की वैल्यू आ जाएगी 6 सम। 36 का जजरुल मुरब्बा 6 होता है, तो CF की वैल्यू आ गई 6 सम। सवाल इसी के मुतालिक था, CF की वैल्यू निकालनी थी। CF की वैल्यू हो गई 6 सम। ये था सफा नंबर 47 पे का अमली काम। अब हम सफा नंबर 48 पे के अमली काम की जानिब बढ़ते हैं। अमली काम 2 है ये। शक्ल में दायरे का मरकज O है, क़िता QR वितर है, नुक्ता P वितर QR का वस्ती नुक्ता है। नुक्ता P जो है वितर QR का वस्ती नुक्ता है। अगर QR मसावी 24, OP मसावी 10 हो तो दायरे का निस्फ उतर मालूम कीजिए। हमें दायरे का निस्फ उतर मालूम करना है। जिस तरह से हमने मुसल्लस लिया था उसी तरह से मुसल्लस लेंगे यहां पर और वैल्यू निकालेंगे हम। इस सवाल को हल करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले मसले लिखिए। अभी हमने जो पहला मसला यानी कि पहली खुसूसियत यूज की, दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया अमूद वितर की तनसीफ करता है, तो इसी का अक्स यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट वाला मसला यूज करेंगे हम, जो कि होता है दायरे के मरकज और वितर के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला क़िता खत वितर पर उमूद होता है। पहले हमने क्या बोला था कि दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीब करता है, यानी कि वितर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। यह उसका अक्स है जिसमें वितर का वस्ती नुक्ता और दायरे के मरकज को जोड़ने वाला क़िता खत वितर पर उमूद होता है। तो पहला वाला ये मसला और दूसरा मसला फीसा बरस का मसला इस तरह से हम यूज करेंगे। तो पहले हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे हम वो यहां पर वो इस तरह से है, दायरे के मरकज और वितर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला क़िता खत वितर पर उमूद होता है। ये पहला मसला। दूसरा मसला यूज करेंगे हम फीसा गौरस का मसला। फीसा गौरस का मसला जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। अब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें वो इंफॉर्मेशन लिख लेंगे हम इस सवाल को हल करने के लिए। QR मसावी 24 है और P उसका वस्ती नुक्ता है। QR मसावी 24, नुक्ता P QR का क़िता QR का वस्ती नुक्ता है। इसलिए QP मसावी PR मसावी हो जाएगा हाफ ऑफ QR। इसलिए QP मसावी PR मसावी हाफ ऑफ QR। QR की वैल्यू दी गई है, इसलिए QP मसावी PR मसावी हाफ ऑफ 24, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 12 एकन 12। तो QP और PR दोनों की वैल्यू होगी 12 सम। यहां पर सम नहीं दिया गया है, इकाई दिया गया है, तो हम 12 इकाई लिखेंगे। इसे नंबर 1 दे देंगे हम। नाउ हमें मालूम करने के लिए बोल रहा है दायरे का निस्फ उतर। तो ये जो OR है ये दायरे का निस्फ उतर है, क्योंकि दायरे के मरकज और दायरे के मुहीत पर वाक़े एक नुक्ते को जोड़ने वाला ये क़िता खत है। तो OR दायरे का निस्फ उतर है। मुसल्लस OPR लेंगे हम, फिसोफोरस का मसला अप्लाई करेंगे और OR की वैल्यू निकाल लेंगे। मुसल्लस OPR में जाविया OPR मसावी
90 दर्जे। अभी इसका रीजन हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला मसला, पहला वाला मसला। ओ दायरे का मरकज है, पी किता वितर क्यू आर का, यहां पर वितर बोलेंगे हम इसको, वितर क्यू आर का वस्ती नुक्ता है, इसलिए ओपी उमूद होगा क्यू आर पर। किता ओपी उमूद है वितर पी आर पर, और इसका रीजन ये वाला मसला, पहला वाला मसला, दायरे के मरकज और वितर के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला क़िताखत वितर पर उमूद होता है। यानी कि क़िता ओपी उमूद है वितर पी आर पर, यह हमने लिख लिया है। तो जाविया ओपीआर मसावी 90 दर्जे है मुसल्लस ओपीआर में, तो इसके ऊपर अब हम फीसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। ये वाला जाविया यानी कि पी 90 दर्जे का है, उसके सामने का जो जिला होगा ओ आर वो वितर हो जाएगा। तो वितर की दूसरी मसावी बाकी मानदा दो जिलों के मुरब्बों का मजमुआ, ओ आर की दूसरी मसावी ओपी की दूसरी जमा पी आर की दूसरी, इसलिए ओ आर की दूसरी मसावी ओपी की दूसरी जमा पी आर की दूसरी। यहां पर ओपी की वैल्यू दी गई है हमें जो कि है 10, इसलिए ओ आर की दूसरी मसावी 10 की दूसरी जमा पी आर की वैल्यू हमने अभी निकाली जो कि है 12 की दूसरी। ओ आर की दूसरी मसावी 100 जमा 12 का मुरब्बा 144, ओ आर की दूसरी मसावी 244, ओ आर मसावी तरफेन का जजरुल मुरब्बा ले रहे हैं तो ओ आर मसावी हो जाएगा जजर 244। 244 को हम 4 ज़रब 61 इस तरह से अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिख सकते हैं। तो ओ आर मसावी होगा जजर में 4 ज़रब 61। अब 4 और 61 में जिस जिसका जजरुल मुरब्बा डायरेक्ट निकलता है उसका जजरुल मुरब्बा लेकर हम उसे बाहर कर लेंगे। 4 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कामिल मुरब्बा अदद है जिसका जजरुल मुरब्बा होता है 2, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और 2 बन जाएगा। 61 एज इट इज जजर के टर्म में रहेगा। ओ आर मसावी 2 जजर 61 इकाई। इस तरह से जवाब आएगा इस सवाल का 2 जजर 61। आइए दोस्तों अब हम सफ़ा नंबर 48 पे मौजूद एक्टिविटी नंबर 3 अमली काम 3 की जानिब बढ़ते हैं। एग्जैक्ट अमली काम 2 के नीचे ही दिया गया है। ये अमली काम 3 शक्ल में दायरे का मरकज एम है और क़िता ए बी कुतर है। ए बी जो है वो कुतर है। क़िता एम एस उमूद है वितर एडी पर, एम एस जो है वो एडी इस वितर पर उमूद है। और क़िता एम टी उमूद है वितर ए सी पर। जाविया डी ए बी मुतमासिल जाविया सी ए बी हो तो साबित कीजिए कि वितर ए डी मुतमासिल होगा वितर ए सी। इस सवाल को हल करने के लिए दर्जे झैल में से कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे। ना यहाँ पर अगर कभी हम देख रहे हैं तो हमें शक्ल में ऐसे दिखाई दे रहा है कि दायरे के मरकज से दोनों वितर बराबर के फासले पर मौजूद है, यानी कि एस एम और एम टी के फासले पर। तो इसी मसले को हम यूज करेंगे जो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। दायरे के 2 वितर दायरे के मरकज से हम फासला हो तो इनकी लंबाई मसावी होती है। यही वाला मसला हम यूज करेंगे। नीचे दिया गया है एक ही दायरे के मुतमासिल वितर दायरे के मरकज से हम फासला होते हैं। हमें क्या करना है, दायरे के 2 वितर मुतमासिल बताना है। तो
हम पहला वाला मसला यूज करेंगे। दायरे के दो वितर, दायरे के मरकज से हम फासला हो तो इनकी लंबाई मसावी होती है। पहले हम बताएंगे कि ये दोनों यानी कि वितर एडी और एसी दायरे के मरकज से हम फासला है, यानी कि टीएम और एसएम की वैल्यू सेम है, ये हम पहले बताएंगे। और उसके बाद इस मसले से, पहले वाले मसले से ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि वितर एडी मुतमासिल है वितर एसी के, इसलिए यहां पर हम पहली खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा मुसल्लस के मुतमासिलत की दर्जे झैल में से कौन सी आजमाइश इस्तेमाल होगी, इसके अलावा हमसे बोल रहा है कि मुसल्लस के अगर दो मुसल्लस लेते हैं हम, जैसे कि मुसल्लस एएसएम और एटीएम, तो इन दोनों को मुतमासिल साबित करने के लिए हमें कौन सी आजमाइश दरकार होगी यहां पर। तो इसके अंदर दो जावियों की निशानी दी गई है जो कि मुतमासिल है। मुसल्लस एसएएम में जाविया एसएएम और मुसल्लस टीएएम में जाविया टीएएम। इसी के साथ ये जाविया 90 दर्जे का है और ये जाविया भी 90 दर्जे का है। तो एमएसए और एमटीए ये दोनों जाविये नजीरी जाविये 90 दर्जे के मुतमासिल हो जाएंगे। तो जा का एक कंसेप्ट आ गया, मतलब दो जा जाविये हैं। अब दोनों जाविये के बीच का जिला है क्या, ये जाविया और ये जाविया, एसए और टीए, ये दोनों निस्फ कुतर है, ये दोनों निस्फ कुतर है। तो इसके जरिए हम नंबर 2 या नंबर 4 वाली आजमाइश यानी कि जाजा जिल आजमाइश को लेंगे। यहां पर नंबर 2 नहीं ले सकते हम, क्योंकि मुसल्लसों की मुतमासिल की आजमाइश जा जिल जा वाली कोई आजमाइश होती नहीं है, इसलिए हम नंबर 4 वाली यानी कि जाजा जिल वाली आजमाइश लेंगे। तो आइए मुनासिब आजमाइश और मसले का इस्तेमाल करके सबूत लिखिए। हम इस सवाल को साबित करते हैं। सबसे पहले मुसल्लस ले लेंगे हम इसके अंदर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। एक मुसल्लस ले रहे हैं हम एसएएम और दूसरा मुसल्लस ले रहे हैं हम मुसल्लस टीएएम। अमली काम 3 का हल है ये। मुसल्लस एसएएम और मुसल्लस टीएएम में जाविया एसएएम मुतमासिल है जाविया टीएएम के। जाविया एसएएम मुतमासिल है जाविया टीएएम के। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें डीएबी ये वाला जाविया मुतमासिल दिया गया है सीएबी के। अगर हम इसका इधर वाला पार्ट निकाल दें तो बच जाता है एसएएम और टीएएम, यानी कि ये जाविया भी मुतमासिल है। तो इसका रीजन हम लिखेंगे, दिया गया है जाविया डीएबी मुतमासिल जाविया सीएबी और साथ ही डीएसए हम खती नुकात है और सीटीए हम खती नुकात है। ये इसका रीजन आ जाएगा। जाविया डीएबी मुतमासिल जाविया सीएबी, साथ ही डीएसए और सीटीए हम खती नुकात है। तो डी डैश एस डैश ए और सी डैश टी डैश ए, ये हो गया इन जावियों की मुतमासिलत का रीजन। अब दूसरे नंबर का जाविया लिखेंगे हम, जो कि है जाविया एमएस ए और एमटीए। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 दर्जे के जाविये हैं। क़िता एमटी उमूद है एसी पर, क़िता एमएस उमूद है एडी पर। जाविया एमएसए मुतमासिल है जाविया एमटीए। क़िता एमएस उमूद है वितर एडी पर, क़िता एमटी उमूद है वितर एसी पर।
साथ ही हम खती नुकात के पॉइंट ATC और ASD ये भी लिख देंगे हम, A डैश T डैश C और A डैश S डैश D। ये हो गया दूसरी मुतमासिलत का रीजन। नाउ अब इसके अंदर तीसरा जो है क़िता AM मुसल्लस SAM का और क़िता AM मुसल्लस TAM का, ये दोनों मुतमासिल है, मुश्तरिक जिला है, इसलिए क़िता AM मुतमासिल है क़िता AM के, कॉमन जिला है दोनों मुसल्लस में, तो ये रीजन लिख देंगे हम मुश्तरिक जिला। इसलिए मुसल्लस SAM मुतमासिल होगा मुसल्लस TAM के, मुसल्लस SAM मुतमासिल होगा मुसल्लस TAM के। इसके लिए जो आजमाइश है वो है जिल आजमाइश। ना दोनों मुसल्लस है तो इनके बाकी नजीरी अजला भी क्या हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। इसलिए MS मुतमासिल होगा MT के और SA मुतमासिल होगा TA के, लेकिन हमें मतलब है MS और MT से, क्योंकि हमें ये जो दोनों वितर है इन्हें हम फासला बताना है दायरे के मरकज से। इसलिए क़िता MS मुतमासिल है क़िता MT के, मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला। ना अब यहां पर MS उमूद है AD पर, MT उमूद है AT पर, इसलिए MS और MT का हम फासला होने की वजह से, यानी कि मसावी होने की वजह से, ये जो दोनों वितर है ये दोनों वितर भी मुतमासिल हो जाएंगे इस मसले की रूह से। दायरे के दो वितर दायरे के मरकज से हम फासला हो तो इनकी लंबाई मसावी होती है। तो इसलिए हम यहां पर पहले लिखेंगे, चूंकि क़िता MS उमूद है वितर AD पर और क़िता MT उमूद है वितर AC पर, इसलिए वितर AD मुतमासिल होगा वितर AC के, जो कि हमें साबित करना था। वितर AD मुतमासिल है वितर AC, ये हमें साबित करना था। इसके रीजन के लिए हम मसला लिख लेंगे। दो वितर, दायरे के दो वितर दायरे के मरकज से हम फासला हों इनकी लंबाई मसावी होती है। अब लंबाई मसावी होती है, इसका मतलब यह है कि दोनों वितर मुतमासिल है।